बंद होगा लाइन नहीं लगे कटले में लाइन ही सब कटले राजेश आवाज ना स्वर बढ़ा दिया। पंखा उधर कर लीजिए, आप लोग अपने तरफ कर लीजिए, अपने तरफ कर लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि नित्य ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालं क्षमाशीलयति धीर गम्भीर ज्ञानम् धर्मकील कृरथिर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणकारणम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला कर्म, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज का जो यह सत्संग है हमारे आदरणीय सीतावी रजक जिनकी अर्धांगिनी परलोकवासिनी सुशीला देवी के अस्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर
यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। यह जो सत्संग है इसको मुक्तिदायिनी श्राद्ध कहा गया। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे कि भगवान श्री राम ने युक्ति से बाली का वध कर दिया। क्यों वध किया? क्योंकि बाली जो था वह अधर्म में अपने मन को लगा करके रखा। वह अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण करके उसको अपने घर में अपनी पत्नी बना करके रखा। इतना ही नहीं, उसका सब राजपाट वह छीन लिया, उसको खदेड़ करके भगा दिया। उसके डर से सुग्रीव बेचारा दूसरे पर्वत पर जाकर के रहता। तो भगवान का अवतरण ही होता है। जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं वरनी, अश्लीलई विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध सलिया, आहरही कृपा निधि सज्जन प्रिया। और इसी को श्रीमद् भागवत गीता में भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जब जब इस भूतल पर, जब जब इस धरातल पर, जब जब इस वसुंधरा पर धर्म का पतन होने लग जाता है, अधर्म का उत्थान होने लग जाता है, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेता हूं। और अवतार लेकर, अरे जनरेटर पर ही रहने दो ना तुम लोग जी, क्या 1 घंटा प्रवचन होगा, खुद पाठ करते रहता है। कोई झूठ मूठ का प्रवचन कर रहा है, क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा।
बदलने के लिए क्या करना हाँ? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। देखिए 1 घंटा सत्संग हो रहा है, चलने दीजिए जैसे चल रहा है, काट कूट नहीं कीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेता हूं और पुनः धर्म की स्थापना करता हूं। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां और धर्म संस्थापनार्थाय संवानि युगे। मैं साधुओं की रक्षा करता हूं और दुष्टों का सर्वनाश करता हूं। और हे अर्जुन, हर युग में पुनः फिर से मैं धर्म की स्थापना करता हूं। तो भगवान का अवतार कब होता है? जब अधर्मी लोग बढ़ जाते हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तब किसी न किसी रूप में भगवान अवतार होते हैं। तो भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी से कहा कि मित्र तुम चिंता नहीं करो, मैं एक ही बाण बाली को मारूंगा और वह जमीन पर धराशायी हो जाएगा। और भगवान ने वैसा ही किया। एक ही बाण धनुष पर चढ़ाया, उसको कान तक खींचा और निशाना लगा करके मार दिया। वह बाण सीधा बाली के सीने में जाकर के लगा और बाली चित्कार करता हुआ जमीन पर। बाली की स्त्री का नाम है तारा। तारा जैसे ही आवाज सुनती है दौड़ती हुई आती है और आ करके रोने लग जाती है, बहुत रोने लग जाती है। तारा को रोते हुए देखकर यहीं पर भगवान श्री राम तारा को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते। भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यति अधम शरीरा प्रगट सो तनु तव आगे सोआ जीवन नित्य तुम के ही लगी रोआ। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे तारा, तू इस तरह विलाप क्यों कर रही है? अगर तुम इस शरीर के लिए विलाप कर रही हो तो यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति मतलब मिट्टी, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीर मतलब हवा। मतलब मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, यही 5 तत्वों से मिलकर हमारा यह पंच भौतिक शरीर बना है। क्या तुम इस शरीर के लिए विलाप कर रही हो? हे तारा, यह शरीर पहले भी मरा हुआ था और अभी भी मरा हुआ है। इसके लिए क्या विलाप करना? यह तो अधम शरीर है,
जिस शरीर के लिए तुम रो रही हो यह अधम है। क्यों? इससे बाली की आत्मा निकल गई है। जब तक इस शरीर के भीतर में आत्मा है, इस शरीर का अस्तित्व बना हुआ है। जैसे ही आत्मा निकल जाएगा, शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर अधिक देर तक शरीर रह गया तो लोग डरने लग जाएंगे, कहेंगे इस शरीर को जल्दी से घर से बाहर निकालो। संत सूरदास जी महाराज की वाणी में आया, जा दिन मन पंछी उड़ी गई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झड़ी गई। या देही का गर्व न करिए, श्यार काग गिद्ध खई हैं, तीन नाम तन विष्ठा कृमि होए, नातर खाक उड़ई। कहाँ वह रैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखई है। और जिन लोगन से नेह करत हो, सो तोई देखी घिनई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो, देवी देव मनई है। घर के कहत सवेरे कार हो, भूत होए घर खई है। तेही ले बांस दियो खोपरी में, शीश फारी दिख रही है। अजहू मूढ़ करो सत्संगत, अरे संतन में कछु पई है। नर बपु धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई हैं। सूर्यदास भगवंत भजन बिनु, वृथा सो जन्म गवई। जा दिन मन पंछी उड़ जाई। संत सूरदास जी महाराज की वाणी में आया कि जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, जा दिन मन पंछी उड़ी जाएगी, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झड़ी जाएगी। उसी दिन इस शरीर रूपी तरुवर का सब पात झड़ जाएगा। मतलब आंख रहेगा, दिखाई नहीं देगा, कान रहेगा, सुनाई नहीं देगा, मुंह रहेगा, बोल नहीं सकेंगे, हाथ रहेगा, कोई काम नहीं कर सकेंगे, पैर रहेगा, चल नहीं सकेंगे। सब बात क्या हुआ? झड़ गया। क्यों? शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर का अस्तित्व समाप्त। जब तक इस शरीर में आत्मा है, तभी तक इस शरीर का अस्तित्व बना हुआ है। उपनिषद में मंत्र आया, अशरीरम शरीरे स्वनवस्थे स्वस्थितम, महानतम विभूमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। जो सभी शरीरों में शरीर रहित है, जो अनित्यों में नित्य रहने वाला है, ऐसे महान आत्मा को जानकर मनुष्य कभी शोक नहीं करता। इसीलिए इस शरीर में आत्मा को रहते हुए अपने को जान लीजिए, अपना ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, काम बन गया, मुक्ति मिल गई। अगर ऐसा नहीं किए तब तो बहुत भारी हानि है। उपनिषद में मंत्र आया है, यह चेदी दत्त सत्यम अस्ति, न चेदी हा वेदिन महति विनिष्टिः, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रत्यास्माद लोकादमृता भवन्ति। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत, अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत बड़ा लाभ है।
बहुत बड़ा लाभ है। अगर इस जन्म में उसको नहीं जान पाया तब बहुत भारी, अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत अच्छा, बहुत लाभ। और अगर उसे नहीं जान पाया तो बहुत भारी हानि। विद्वान लोग सर्वत्र प्राणियों में उसे उपलब्ध करके इस लोक से जाकर सदा के लिए अमर हो जाते हैं, मतलब उनको मुक्ति मिल जाती है। ये है मुक्ति, इसको नगद सौदा कहा गया। क्या? जीते जी जिसने ब्रह्म को जान लिया इसी जन्म में, ये नगद सौदा। और कोई कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, किसने देखा? यही है उधार सौदा। इसीलिए कठोपनिषद में भी एक मंत्र आया, यम ने नचिकेता से कहा, यह चेदस कद्बुद्धुम प्राक्ष विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वा कल्पते। अगर इस देह के पतन के पूर्व उसको जान सका तो बंधन से मुक्त होता है, और अगर उसे नहीं जान पाया तो इस जन्म मरणशील लोक में वह मृत्यु भाव को प्राप्त होता है। हम लोग श्राद्ध मना रहे हैं माता सुशीला देवी का। श्राद्ध किसको कहा गया है? श्राद्ध क्यों किया जाता है पता है? श्राद्ध का अर्थ क्या होता है? श्राद्ध का मतलब होता है जिस जीव के परम कल्याण के लिए श्रद्धा के साथ जो कर्म किया जाए, जिस कर्म को करने से उस जीव का परम कल्याण हो जाए, उस जीव को सुख और शांति की प्राप्ति हो जाए, उसी कर्म को श्राद्ध कहा गया। वह कौन सा कर्म है? जिस कर्म को करने से जीव का परम कल्याण हो जाए, जीव को सुख और शांति की प्राप्ति हो जाए, वह कौन सा कर्म है? एक कथा आई है पुराण में। राजा अज थे। राजा अज नित्य प्रतिदिन ब्राह्मणों को गाय दान किया करते थे। क्या किया करते थे? ब्राह्मणों को गाय दान किया करते थे। एक दिन राजा अज ने मवेशी हाट से बहुत सारे गायों को मंगा करके एक सुंदर गाय एक ब्राह्मण देवता को दान किया। वह ब्राह्मण देवता बड़ा प्रसन्न हुआ और वह गाय लेकर के अपने घर चला गया। उस गाय को खूंटे में बांध दिया और सो गया। संजोग से रात्रि में वह गाय किसी तरह खूंटे से खुल गई। तो गाय का स्वभाव होता है कि जहां से उसको खरीद कर लाइएगा उसको रास्ता बतलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वहां पहुंच जाएगी। बस रातों रात गाय जो थी मवेशी हाट में चली गई जहां से उस गाय को खरीदा गया। दूसरे दिन राजा साहब ने पुनः मंत्री को मवेशी हाट भेजा। राजा साहब मवेशी हाट गए। मंत्री साहब वहां से बहुत सारी गाय को खरीद कर लाए। सभी गाय के साथ वह भी गाय मिली हुई आ गई। और दूसरे दिन राजा साहब ने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान किया। दूसरा ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, वह भी उस गाय को लेकर के चला। अब पहला ब्राह्मण जब उठा तो देखता है गाय खूंटे में नहीं है। वह गाय को ढूंढने के लिए निकला। दूसरा ब्राह्मण गाय को ले जा रहा है अपने घर। अब पहला ब्राह्मण गाय को खोजते हुए आ रहा है।
दोनों की मुलाकात हो गई बीच रास्ते में। दूसरा ब्राह्मण जो था, पहला ब्राह्मण जो था, वह देख लिया, अरे यह तो मेरी गाय है। वह कहता है दूसरे ब्राह्मण से, देखो यह गाय तो मेरी है, तुमने मेरी गाय को चुरा लिया है। दूसरा ब्राह्मण कहता है कि नहीं नहीं, यह गाय अभी अभी राजा साहब ने मुझे दान किया। कहा तुमको अभी अभी दान किए हैं? राजा साहब ने कल ही मुझे यह गाय दान किया। कहा ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों गए राजा साहब के पास। जो पहला ब्राह्मण था वह कहता है, महाराज देखिए, आपने कल मुझे यह गाय दान किया था और यह ब्राह्मण इस गाय को लेकर के जा रहा है। तो दूसरा ब्राह्मण कहता है, महाराज आपको तो पता ही है कि आपने अभी अभी यह गाय मुझे दान किया है, लेकिन यह इस पर अपना अधिकार जमा रहा है। राजा साहब भी सोच में पड़ गए कि दोनों को तो गाय मैंने ही दान किया है, लेकिन वह समय सतयुग का था। उस समय कोई झूठ फूस नहीं बोलता। राजा साहब पहले ब्राह्मण से कहते कि हे ब्राह्मण देवता, ठीक है, इसके बदले में मैं आपको दूसरी गाय दे देता हूं। लेकिन पहले के जो ब्राह्मण लोग थे, एक बार जो वस्तु उनको मिल जाती थी उसी पर अपना अधिकार समझते थे। उसके बदले कितना कीमती से कीमती वस्तु मिल जाए, लेकिन उसको नहीं लेते। पहला ब्राह्मण क्या कहता है कि महाराज अगर आप मुझे देना है तो यही गाय मुझे चाहिए, क्योंकि यही गाय आपने मुझे दान किया है कल। इसके बदले आप कीमती से कीमती वस्तु भी दे देंगे तो मैं लेने वाला। तो राजा साहब दूसरे ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह गाय इस ब्राह्मण देवता को दे दीजिए, इसके बदले में आप जितनी गाय चाहते हैं मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। दूसरा ब्राह्मण कहता है कि महाराज अगर आपको दान किया हुआ चीज लेना है तो ले लीजिए, लेकिन मैं इसके बदले में हजारों हजार गाय दे दीजिएगा तो भी लेने वाला नहीं, क्योंकि आपने जो मुझे दान किया है उसी पर मेरा अधिकार है। अब राजा साहब भी असमंजस में पड़ गए। अब दोनों ब्राह्मण वहां खड़े हैं। पहला ब्राह्मण कहता है कि यह गाय मेरा है, दूसरा ब्राह्मण कहता है कि यह गाय मेरा है। वाक्य युद्ध होने लगे। वाक्य युद्ध होते होते अब दोनों में हाथापाई होने लगे। बात आगे बढ़ गई। दोनों के पास तलवार, दोनों तलवार निकाल लिया और दोनों में तलवारबाजी होने लग गई और दोनों एक दूसरे के तलवार से कट कर वहीं मर गए। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई, हे राजा अज, तू दो ब्राह्मणों के बीच का फैसला नहीं कर सका, तेरे कारण दो ब्राह्मणों की हत्या हुई, इसीलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम अजगर बन जा, सर्प बन जा। राजा अज हाहाकार करने लग गए, चित्कार करने लग गए, आसमान में नजर दौड़ाकर प्रभु से माफी मांगने लग गए। यह प्रभु बात तो सत्य है कि मेरे कारण दो ब्राह्मणों की हत्या हुई, लेकिन आपका श्राप मैं अंगीकार करता हूं, लेकिन इस श्राप से छुटकारा पाने का कोई उपाय आप मुझे बतला दीजिए, इससे मुक्ति पाने का। उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे राजा अज, जब तेरे कुल के कोई राजा, जब तेरे कुल के कोई राजा जो धर्मात्मा राजा होंगे, पुण्यात्मा राजा होंगे, अगर वे उच्च कोटि के संत महापुरुष को बुलाकर जब तुम्हारे घर में सत्संग कराएंगे, तब उसी सत्संग के प्रभाव से
तुमको सर्प की जोनी से मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। राजा अज कहते हैं कि प्रभु, अगर मेरे कुल के कोई राजा सत्संग कराएंगे संत महापुरुषों को बुलाकर, तो इसकी जानकारी मुझे कैसे होगी? परमात्मा की आकाशवाणी होती है कि राजन, तुम चिंता नहीं करो, इसकी खबर मैं तुमको दे दूंगा। इतना कहना था, राजा अज सर्प बन गए और जंगल में एक पेड़ के खोरहर में रह गए। होते होते उसी राजा अज के कुल में कितने राजा महाराजा हुए, लेकिन कोई भी संत महापुरुषों को बुलाकर सत्संग नहीं करा। 1000 वर्ष बीत गया, 2000 वर्ष बीत गए, कई राजा महाराजा हुए राजा अज के कुल में, लेकिन किसी ने भी संत महापुरुषों को बुलाकर सत्संग। 3000 वर्ष गुजर गए, 5000 वर्ष गुजर गए। जब 6000 वर्ष हुआ, उसी राजा अज के कुल में राजा जनक हुए। उसी राजा अज के कुल में राजा जनक हुए, और राजा जनक बड़े धर्मात्मा, बड़े पुण्यात्मा राजा। और राजा जनक ने अष्टावक्र मुनि जैसे महान संत सदगुरु को बुला करके अपने राजमहल में सत्संग कराना प्रारंभ किया। जब सत्संग कराना प्रारंभ किया, तो परमात्मा की आकाशवाणी हुई उस जंगल में, जिस जंगल में पेड़ के खोरहर में राजा अज 5000 वर्ष से सर्प की जोनी में रह रहा। आकाशवाणी हुई, ऐ राजा अज, आज तेरे भाग्य का उदय हुआ, क्योंकि आज तेरे कुल के कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा राजमहल में सत्संग करा रहे हैं। इसलिए तो विलंब न कर, जा उस महापुरुष का दर्शन कर और सत्संग कर, आज तुझे इस देह से मुक्ति मिल जाएगी। इतना सुनना था। वह सर्प पेड़ की खोरहर से निकला और सरसराता हुआ राजमहल में आ गया, जहां सत्संग हो रहा। लोगों में भगदड़ मच गई उस सर्प को देख करके, सब लोग भागने लग गए। और वह सांप आया और अष्टावक्र मुनि जहां बैठे थे वहां फनकार कर बैठ गया। अष्टावक्र मुनि सबको कहते हैं, बैठ जाइए, यह सर्प किसी को कुछ नहीं करेगा। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। वहीं पर राजा जनक पूछते हैं, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं यह सर्प कौन है? राजा जनक कहते हैं, ये सर्प कौन है? अष्टावक्र मुनि कहते, राजन चिंता नहीं करो, यह सर्प खुद बतलाएगा कि मैं कौन हूं। सत्संग होने, सब लोग सत्संग सुनने लगे एकाग्रचित्त होकर। जब सत्संग समाप्त हो गया, आरती होने लग गई, बस उस सर्प का शरीर बदलने लग गया और वह सर्प एक दिव्य रूप में, राजा अज के रूप में, दिव्य रूप में प्रकट हो गया। उसके संपूर्ण शरीर से प्रकाश निकल रहा था। वहीं पर अष्टावक्र मुनि कहते, राजन तुम कौन हो? मतलब सर्प की जोनी से उसको मुक्ति मिल गई। वहीं पर राजा अज कहते हैं, ये दोनों कर जोड़ के कहते हैं, गुरुदेव, मैं इसी कुल का राजा अज हूं। हमारे द्वारा एक बहुत बड़ा अपराध हो गया था, महापाप हो गया था। मैं 2 ब्राह्मणों के बीच का फैसला ठीक नहीं कर सका। मेरे कारण 2 ब्राह्मणों की हत्या हुई, जिसके कारण मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा और मैं परमात्मा से श्रापित हुआ और सर्प की योनि में चला गया। लेकिन मैंने प्रभु से आराधना की, प्रार्थना की
कि प्रभु इस जोनि से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो परमात्मा की आकाशवाणी हुई थी कि जब हमारे कुल के कोई राजा उच्च कोटि के संत महापुरुष को बुलाकर सत्संग कराएंगे और जब मुझे उनका दर्शन होगा और सत्संग में जब सुनने के लिए हमको मिलेगा तो सत्संग के प्रभाव से और उस संत के आशीर्वाद से, दर्शन से मुझे इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। गुरुदेव, हमारे कुल में बहुत राजा महाराजा हुए, लेकिन कोई भी संत महापुरुषों को बुलाकर सत्संग नहीं कराया। आज 5000 वर्ष गुजर गए, 6000 वर्ष में हमारे कुल में बड़े ही धर्मात्मा और पुण्यात्मा ये राजा जनक हुए और इन्होंने आप जैसे महापुरुषों को बुला करके सत्संग कराया, जिनके दर्शन से मुझे सर्प की जोनि से मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गया। वहीं पर स्वर्ग से विमान आया और उसी विमान पर बैठ करके राजा अज स्वर्ग चले गए। विचार कीजिए सत्संग की कितनी महिमा है, साधारण बात नहीं है। हम लोग भागवत पुराण की भी कथा सुन चुके हैं, धुंधकारी के बारे में। कितना पापी था धुंधकारी और उसका भाई गोकर्ण, उसका शरीर छूटने पर क्या क्या नहीं किया, श्राद्ध कर्म किया, ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया, यहाँ तक कि गया में जाकर के पिंडदान भी कर दिया, लेकिन फिर भी उसको प्रेत की जोनि में जाने से कोई बचा नहीं सका। धुंधकारी को प्रेत की जोनि में जाना पड़ गया। प्रेत की योनि से कैसे छुट्टी मिली, कैसे छुटकारा मिला धुंधकारी को? जब गोकर्ण ने संत महापुरुषों को बुला करके सत्संग कराया, भागवत पुराण का पाठ किया, सत्संग हुआ, उसके प्रभाव से धुंधकारी को प्रेत की जोनि से छुटकारा मिला। इसीलिए सत्संग साधारण नहीं, सत्संग यह परमात्मा का निज अंग है, निज अंग सत्संग। गोस्वामी जी लिखते हैं, देहि सत्संग निज अंग भव भंग, श्री रंग कारण शरण शोकहारी। कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में सत्संग दीजिए, क्योंकि यह सत्संग आपका निज अंग है। जो कोई सत्संग में चला आता है उस पर श्री रंग मतलब हरि का रंग चढ़ जाता है, विषय का सब रंग उतर जाता है। भाव भंग, यह संसार के दुखों से छुटकारा दिलाने वाला एकमात्र कारण अगर कोई है तो वह है सत्संग। इसीलिए भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, सत्संग जिस तरह मुझे अपने बस में कर लेता है, वैसा बस में करने वाला नाना प्रकार का जप, तप, हवन, यज्ञ, नाना प्रकार के तीर्थ और व्रतों के द्वारा भी मैं बस में होने वाला, नाना प्रकार का कोई अनुष्ठान ही क्यों न कर ले, लेकिन हे उद्धव, मैं उसके बस में होने वाला नहीं हूं। लेकिन सत्संग मुझे आसानी से अपने बस में कर लेता है। इसलिए देहि सत्संग निज अंग, भवभंग श्री रंग कारण शरण शोकहारी। सभी दुखों से छुटकारा दिलाने वाला एकमात्र कारण यह सत्संग। इसीलिए संत सूरदास जी महाराज ने कहा कि या देही का गर्व न करिए, सियार काग गिद्ध खई हैं, तीन नाम तन विष्ठा कृमि होए,
नातर खाक उड़ई है। जब शरीर छूट जाएगा तो शरीर की गति हो जाएगी 3। इसीलिए इस शरीर का गर्व नहीं कीजिए। शरीर की 3 गति क्या होगी? 3 नाम तन विष्ठा कृमि होए नातर खाक उड़ई। पहली गति, अगर किसी का शरीर छूट गया और शरीर छूटने के बाद अगर उसको हम जला दिए तो जलने के बाद क्या बन जाएगा? राख। पहली गति, उत्तम गति, राख बन गया। अगर शरीर को नहीं जलाएं, कहीं दफना दिए जमीन के नीचे, तो दफनाने के बाद क्या बन जाएगा? शरीर को जब दफना देंगे तो दफनाने के बाद क्या बनेगा? खाद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 नाम तन विष्ठा कृमि होए नातर खाक उड़ई। दफना दिए तो विष्ठा बन गया, विष्ठा ही ना बन गया, दफना दिए जमीन में विष्ठा बन गया। अगर नहीं दफनाए और कहीं शरीर को पानी में बहा दिए या यूं ही छोड़ दिए, उसमें कीड़ा लग जाएगा। 3 नाम तन विष्ठा कृमि होए नातर खाक उड़ई। यही 3 गति हो जाएगी शरीर की। इसलिए अजहू मूढ़ करो सत्संगत संतन में कछु पई है। इसलिए संतों की संगति करनी चाहिए। जब तक संतों की संगति नहीं करेंगे कुछ भी मिलने वाला नहीं। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, या देही का गर्व न करिए, श्यार काग गिद्ध खई हैं, 3 नाम तन विष्ठा कृमि होए नातर खाक उड़ई। कहाँ वह रैन और कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखई हैं। फिर संसार का रंग रूप शोभा, उसके लिए सब समाप्त, सब समाप्त। जिन लोगन से नेह करत हो सो तो ही देखी घिनई है। जिनसे हम इतना प्रेम करते थे वही हमको देख करके घिन मानेंगे। जल्दी निकालो इसको, नहीं तो दुर्गंध देने लगेगा। जिन लोगन से नेह करत हो सो तो ही देखी घिनई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो और देवी देव मनई है। और जिस पुत्र को कितना लाड़ प्यार से पाले थे, देवी देवता को मनाएंगे जाकर। क्या क्या नहीं करेंगे, देवी देवता की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों को बुलाएंगे, कर्म कांड करेंगे। कर्म कांड में भी कितने देवी देवता का पूजा करेंगे। तो जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो देवी देव मनई है। और क्या कहें, घर के कहत सवेरे कार हो भूत होए घर खई। जल्दी से इसको निकालो, नहीं तो घर में भूत बन करके ये आ जाएंगे, भूत बन करके रहेंगे। अते ही ले बांस दियो खोपड़ी में शीश फारी बिक रही। और श्मशान घाट लेकर के जाएंगे, चिता पर सुलाएंगे और उसमें आग लगा देंगे। और अगर नहीं जलेगा तो खोपड़ी पर बांस से पीट पीट करके उसको जलाएंगे। नहीं जलेगा तो पीट पीट करके जलाएंगे। देखिए कितनी दुर्गति होगी। ते ही ले बांस दियो खोपड़ी में शीश फारी बिक रही। इसीलिए
अजहू मूढ़ करो सत्संगत, संतन में कछु पई। अरे मूर्ख लोगों, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। जब तक इस शरीर में जीव है, सचेत हो जाओ और संतों की संगति कर लो। अगर एक क्षण भी संतों की संगति हो जाए, तो बाबा कबीर ने कहा, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, और कबीर संगत साध की हरे कोटि अपराध। कबीर संगत साध की, जौ की भूसी खाए और खीर खार भोजन मिले, साकट सर न जाए। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगत मत कर होए भक्ति में। इसलिए अजहू मूढ़ करो सत्संगत, संतन में कछु पई है। नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग गई है। चाहे बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, जिसने गुरु धारण नहीं किया है, उसको जमदूत आएगा लेने, जमदूत आएगा लेने। लेकिन जिसने गुरु को धारण किया है, जो नित्य प्रतिदिन ध्यान और सत्संग करता है, जब उसका शरीर छूटता है, तो स्वयं उसको गुरु महाराज आते हैं लेने। इस बात को खूब याद रखिए। इसलिए नर बपोधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग गई हैं, उसको जमदूत आएगा लेने के लिए। बाबा कबीर ने कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जात जंजीर। जो आया है सबको जाना पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर ही क्यों ना, मतलब राजा हो, भिखारी हो या सन्यासी हो, कोई भी हो, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन सबके जाने में अंतर है। सबके जाने में अंतर क्या है? एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बांधे जात जंजीर। मतलब जो न ध्यान करता है, न सत्संग करता है, जो पाप कर्मों में ग्रस्त रहता है, लिप्त रहता है, लोलुप होकर के रहता है, जो विषय भोग में डूबा हुआ है, लचा हुआ है, पचा हुआ है, सटा हुआ है, जब ऐसे व्यक्ति का शरीर छूट जाता है, उसको जमदूत आते हैं लेने और जंजीर में बांध करके लेकर के जाते हैं। लेकिन जो ध्यान करते हैं, जो नित्य प्रतिदिन सत्संग करते हैं, जो परोपकार करते हैं, उपकार करते हैं, जो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच महापापों से अपने को खूब बचा करके रखते हैं, तो उनको जमदूत नहीं आते हैं लेने। उनके लिए देवदूत आते हैं विमान लेकर के। स्वर्ग से उनके लिए विमान आता है और उसी विमान पर बैठ करके कहां चले जाते हैं? स्वर्ग चले जाते हैं। और जो गुरु महाराज से जुक्ति जान के ठीक ठीक भक्ति करते हैं, तो गुरु महाराज स्वयं आते हैं उस विमान पर बैठ करके और उस विमान पर बैठा करके उनको स्वर्ग लेके चले जाते हैं, अपने धाम में लेकर के चले जाते हैं। इतना ही नहीं, जो ठीक ठीक ध्यान सत्संग करता है और ध्यान सत्संग करते करते वह ध्यान सत्संग अर्थात ध्यान के परम प्रकाष्ठा को जो प्राप्त कर चुका है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल यहू के
पार, सुषमन तिल हो तिल तन भीतर, होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धरि ले चेतन आधार, तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। जो ऐसे महापुरुष होते हैं जिसने कि तत्व को जान लिया, अपने को पहचान लिया, ऐसे महापुरुषों का जब शरीर छूटता है तो उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। वे स्वेच्छानुसार अपने देह का परित्याग करके वे परम धाम में चले जाते। परम धाम में जहां से जीव आया वह परमात्मा में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं। मतलब अंश जो है अंशी में जाकर के मिल जाता है। जीव में पीव में कोई अंतर नहीं रह जाता, एक समान हो जाता है। मतलब हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए। भगवान श्री राम ने मुक्ति को उपनिषद में हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथेव वृथेव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। कि बहुत से शास्त्रों को कथाओं को पढ़ने से क्या लाभ, तुम अत्यंत प्रयत्नशील होकर अपने भीतर के अंतर ज्योति की खोज क्यों नहीं करते। पुनः भगवान ने कहा कि हे हनुमान, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, यह आस्ते कपि शार्दुल भ्रम स भ्रमवित् सभ्यम। कि हे हनुमान, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर वह पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं बल्कि स्वयं वह ब्रह्म के समान ही हो जाता है, जो साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है। जो साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आया, यदा नद्या स्यंदमान समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपा द्विमुक्तः प्रात्रम पुष्मुपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप का परित्याग करके जब सागर में जाकर के मिल जाती है तो उसकी संज्ञा नदी की नहीं समुद्र की हो जाती है। तो शायद ही कोई ऐसे बिरले होते हैं, सब नहीं होते। इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए। जीते जी मुक्ति को प्राप्त कीजिए। मरने के बाद किसने देखा है कि मुक्ति मिल गई? मरने के बाद किसी ने नहीं देखा। बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, बाबा कबीर कहते हैं, जीवत ही करो आशा साधो, जीवत ही करो आशा। जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। अब तन छूटे जीव मिलन का तो यह सब झूठी आशा। अब वह मिला है सो तब वह मिलेगा, और नहीं तो जमपुर बासा। और दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरासा। साध संत की करे न बंदगी, और कटे न कर्म की फांसा। सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सतनाम विश्वासा। और कहे कबीर साधन हितकारी, अरे हम तो साधन के दास। साधो भाई जीवत ही करो।
इसलिए जीते जी मुक्ति को प्राप्त कीजिए, तब मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। ये तो किसने देखा है कि मुक्ति मिली मरने के बाद? भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, योग सिखोपनिषद में मंत्र आया, पिंड पातेन या मुक्ति साह मुक्तिर्न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्वमयाते जलानम सेंद्वम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः सः उच्यते। कि मरने पर जो मुक्ति मिलती है वह मुक्ति नहीं है, स्पष्ट भगवान कहते हैं। तो हम भगवान की बात मानेंगे कि आपकी बात मानेंगे? कोई कहता है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है, बिल्कुल झूठ बोलता है। भगवान शिव जी क्या कहते हैं? अरे क्या डिस्टर्ब कर रहा है, प्रवचन बंद कर देंगे, मैं उठ कर चला जाऊंगा बैग लेकर के। समझता नहीं है, सब मजाक बना लिया है। उस समय फिर लगा सत्संग को सब खेल समझ लिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान शिव जी कह रहे हैं कि पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्वमयाते जलानम सेंद्वम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्ति सः उच्यते। कि मरने के बाद जो मुक्ति होती है, जो कोई कहता है मरने के बाद उसको मुक्ति मिल गई, वह मुक्ति नहीं है। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव जी। कि मरने के बाद जो मुक्ति मिलती है वह मुक्ति नहीं है। अरे मुक्ति तो वह है जबकि जीव ब्रह्म दशा को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। जैसे नमक जल में घुलकर एक में एक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब यह जीवात्मा परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाती है, इस दशा में जीव की मुक्ति होती है। इस दशा में जीव की मुक्ति होती है। और यह मुक्ति जीते जी होती है। और इस मुक्ति को पाने के लिए ध्यान करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने बड़ा ही अच्छा कहा कि हे उद्धव, तपेद वर्ष सहस्त्राणि एक पाद स्थितो नरः एकस्य ध्यान योगस्य कलाम नारहंति षोडशी। अगर एक पैर पर खड़ा होकर जो 1000 वर्ष तक तप करता है, उसका जो फल है वह ध्यान योग के 16वें अंश में से एक अंश के बराबर भी नहीं। ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहत्य अग्निनिवेन्दनम। जैसे जलावन ईंधन लकड़ी को जला करके राख कर देता है, वैसे ही ध्यान योग हजारों ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्या जैसे महापापों को जला करके राख कर देता है। और इतना ही नहीं, यदि शैल समन पापं विस्तीर्णं बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदा कदाचन। अगर पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो तो ध्यान योग से उसका नाश हो जाता है।
ध्यान योग के अलावा पापों का नाश करने वाला आज तक न कोई दूसरा उपाय हुआ था, न हुआ है और न भविष्य में होने वाला। यह ध्यान बिंदुपनिषद का मंत्र है। ध्यान बिंदुपनिषद में यह मंत्र है। तो मैं उपनिषद की बात को मानूं या आपकी बात को मानूं? इसलिए ध्यान करना पड़ेगा। बिना ध्यान का काम चलने वाला। भगवान शिव ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई मुक्ति चाहता है तो सुषुम्ना में अपने को प्रतिष्ठित करे। जो मुक्ति का द्वार है, मोक्ष का द्वार, उस द्वार में जो प्रवेश कर जाएगा वह सीधे मुक्ति को प्राप्त करेगा। मोक्ष के द्वार में प्रवेश करो, मुक्ति को पाना चाहते हो, लेकिन पता ही नहीं कि मोक्ष का द्वार है कहां। भगवान शिव जी कहते हैं, सुषुम्नायम यदा योगी क्षणे कंपी तिष्ठति, सुषुम्नायम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति, सुषुम्नायम यदा योगी संलग्नो लवणाम्बुवत, सुषुम्नायम यदा योगी लीयते छिन्नवत, भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते प्रमाकाशे ते यान्ति प्रमां गतिम्। भगवान शिव जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी से कहा कि सुषुम्ना में जब जोगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब जोगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब जोगी नमक और पानी के समान घुल जाता है, सुषुम्ना में जब जोगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, परिणाम क्या होता है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। उसकी हृदय ग्रंथि का भेदन होता है, अस्फुट शरीर से जीवात्मा निकलती है, चार अंतःकरण की इंद्रियों के साथ, मन बुद्धि चित्त और अहंकार के साथ उस सुषुम्ना में, मतलब मुक्ति के द्वार में, मोक्ष के द्वार में प्रवेश करती है और ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद के धार को धरकर यह सीधे परमात्मा के परम पद को प्राप्त करती है। उसी को मुक्ति मिलता है, उसी जीव का परम कल्याण होता है। भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते प्रमाकाशे ते यान्ति प्रमां गतिम्। भगवान शिव ने तब मुक्ति होती है। भगवान श्री राम ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जय परलोक समारा। यह शरीर साधना का घर है और इसमें एक द्वार है जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया। जो मनुष्य शरीर पा करके उस द्वार में प्रवेश नहीं करता है, उसकी युक्ति नहीं जानता प्रवेश करने की। युक्ति कौन बताएंगे? संत सदगुरु बाबा कबीर ने कहा, देव पूजते हिंदू मर गए, अब तुरक मुँह हज जाई, जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें मुक्ति किन्हों न पाई। जो नर जोग जुगति इव पावे, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जोला कबीर। युक्ति जान करके भक्ति करेंगे तब उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करेंगे, ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते। परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण वहां होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग क्या है? भक्ति है। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। बिना युक्ति का होगा? और युक्ति से यदि भक्ति न किया तो भाव से त्राण कहाँ से मिलेगा? इसलिए युक्ति जाननी पड़ेगी। युक्ति कौन बतलाएंगे? युक्ति संत सदगुरु बतलाएंगे। संत सदगुरु से युक्ति जान करके भक्ति करनी पड़ेगी, ध्यान योग करना पड़ेगा, तब उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करेंगे। ऐसे प्रवेश नहीं करेंगे। अगर जो प्रवेश नहीं कर सका तो यही भक्ति का संस्कार उसको बार बार अन्यत्र योनि में नहीं जाने देगा, महाभय से बचा लेगा।
बार बार उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा, क्योंकि और कोई योनि इस संस्कार को नहीं संभाल सकता, केवल मनुष्य का ही शरीर इस संस्कार को संभालने योग्य। बार बार मनुष्य का शरीर मिलेगा, बार बार भक्ति करेगा, जहां से भक्ति छूटेगी वहां से भक्ति करेगा, और बार बार शरीर प्राप्त करते करते मनुष्य का एक दिन वह साधना के ब्रह्म प्रकाष्ठा को प्राप्त करके सदा के लिए इस दुनिया से मुक्त हो जाएगा। ये हुआ मुक्ति। इसीलिए भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यम यम वापी अस्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा भाव भावितः। हे अर्जुन, जो कोई जिस काम में जीवन भर अपने चित्त को लगा करके रखता है, अंत काल में उसको उसी का ख्याल आता है। इस बात को जानते हैं? जो व्यक्ति जीवन भर जिस काम में अपने को लगा करके रखता है, अंत काल में उसी का स्मरण होता है। अगर हम जीवन भर स्त्री में अपने मन को लगा के रखेंगे, अंत काल में स्त्री का ख्याल आएगा। जीवन भर धन में अपने चित्त को लगा के रखेंगे, अंत काल में धन का ही ख्याल आएगा। बहुत सुंदर आलीशान भवन बनाए हैं और जीवन भर उस भवन में भी अपने चित्त को लगा के रखेंगे, अंत काल में उसी भवन का ख्याल आएगा। और परिणाम क्या होगा? मरेंगे तो सांप बनेंगे, उसके भीतर में रहेंगे, या कुत्ता बनकर उसकी रक्षा करेंगे। स्त्री में चित्त को लगा के रखेंगे, हाथी बनेंगे, खूब विषय भोग करते रहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम जीवन भर अपने चित्त को मुझ में इतना लगा दो मेरे नाम में कि अंत काल में तुमको मेरा ही संस्मरण हो, अंत काल में मेरा ही ख्याल हो। ठीक उसी प्रकार हम भी जीवन भर अपने चित्त को इस तरह अपने इष्ट में लगा दें कि शरीर छूटने के बाद अपने इष्ट का ख्याल। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेव भ्रूर मध्ये प्राणम अवश्य सम्यक् तम परम पुरुषमुपेति दिव्यम। हे अर्जुन, शरीर छोड़ने के समय जो कोई साधक या साधिकाएं भक्ति युक्त होकर के योगिक क्रिया के द्वारा दोनों भवों के मध्य में आंख बंद करके अपने भीतर ठीक सामने में अपने चित्त को लगा करके आज्ञा चक्र 10वें द्वार में जो इस देह का परित्याग करता है, वह मेरे दिव्य लोक में जाता है। और प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समान सूची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भी आयते। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, कितना ही योग भ्रष्ट योगी क्यों न हो, जितने दिन तक वह ध्यान किया है उस ध्यान के फल से प्रभाव से वह पुण्यवानों के लोक में जाता है, और दीर्घ काल तक वहां स्वर्ग में सुख भोगने के बाद पुनः वह श्रीमान के घर में या किसी जोगी कुल में उसका जन्म होता है, और जहां से उसकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहां से वह अपनी भक्ति प्रारंभ करता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति से पाप पुण्य होता है, लेकिन प्रयास कीजिए कि पाप नहीं हो, क्योंकि ध्यान करने वाले से पाप नहीं होता है, अब पाप करने वाले से ध्यान नहीं होता है। जहां काम तहां राम नहीं, तुलसीदास ने कहा, और जहां राम नहीं काम, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, और दोनों कबहू न मिले और रवि रजनी एक थाम। कभी देखें कि दिन रात एक जगह, अभी दिन है तो रात है, जब रात रहेगी दिन रहेगा। उसी प्रकार जहां कामना रहेगी वहां से राम कहाँ रहेंगे, हट जाएंगे, और जहां प्रभु रहेंगे तो वहां कामना कैसे रहेगी, हट सकती है। तो जहां प्रभु रहेंगे वहां किसी प्रकार की कामना नहीं रहती है, और जहां कामना रहती है वहां से परमात्मा कोसों दूर है। इसीलिए देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम
विहाई। सभी प्रकार के कामनाओं से हम अपने मन को हटा करके एक ईश्वर की भक्ति करें, एक ईश्वर की भक्ति करें। इसी में हमारा परम कल्याण है। तो हमारे सीतावी बाबू की अर्धांगिनी परलोकवासिनी सुशीला देवी का स्थूल शरीर छूट गया है और जितना कर्म कांड होना था सब हो चुका है। अब कर्म कांड के द्वारा यह ज्ञान यज्ञ जीव के परम कल्याण के लिए यह मुक्तिदायिनी श्राद्ध क्रिया का जो आयोजन है ज्ञान यज्ञ के द्वारा यह संपन्न हुआ। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे जीवात्मा को, ऐसे पुण्यात्मा को, हे परमपिता परमात्मा, हे गुरुदेव, आप ऐसे पुण्यात्मा को अपने शरण में शरणागत करें और पुनः इनको फिर से मनुष्य का शरीर प्रदान करें कि जहां से इनकी भक्ति छुटी हुई है वहां से यह अपनी भक्ति प्रारंभ करें। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकालकर इस सत्संग स्थल पर उपस्थित हुए, अगर आप लोग नहीं आते तो यह ज्ञान हम किसको सुनाते। इसलिए आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं। मैं आप लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें और आपके मन में जो भी कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।